देखिए, हमारे यूपी बिहार की एक मामूली इंसान की एवरेज सैलरी कम से कम 500 रुपये है। और वो ये 500 रुपये डेली की डेली लेकर के जब वो घर जाता है एक खंभा मार के, तो वो ऐसा घर पे जताता है जैसे मानो करोड़पति आया हो। और उस पैसे को वो फालतू में ऐसे इधर घर के इधर उधर खर्च में इन्वेस्ट करके उड़ा देता है। लेकिन उनकी सेविंग बिल्कुल जीरो की जीरो ही रह जाती है। और अगर कुछ लोग वहाँ से निकल करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो कॉमन इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि एफडी करके, एलआईसी और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस। और अगर इससे थोड़ा हट के अगर लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स आते हैं, उसमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद लोग सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल बाद जब ये निकलेगा तो मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगा, अपने बेटी की शादी करूंगा, बच्चे को अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। ऐसा उन लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसा वो लोग सोच के चलते हैं। और इन सबों से मतलब एफडी, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, ऐसे मतलब ये सब चीज़ें करके वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो लोग एक चीज़ नहीं सोचते, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग एफडी करते हैं, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एफडी करने के बाद यहाँ पे देखिए एफडी पे मिलता है 6 से 7%। सॉरी, मैंने यहाँ पे एफडी पे 4 से 6% लिख दिया है, बट यहाँ पे एफडी एलआईसी 4 से 6% है। तो जब वो लोग या तो एफडी करें तो एफडी पे 4 से 6%, सॉरी एलआईसी पे 4 से 6% और एफडी पे 6 से 7% मिलता है। और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो होता है, पोस्ट ऑफिस पे 7 से 7.5% मिलता है इंटरेस्ट। अब जब ये इंटरेस्ट उनको मिल जाता है तो वो इसी इंटरेस्ट के भरोसे सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लेकिन वो इस इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं, जो हर साल फिक्स है कि 6-7%, 6-6.5% तो आना ही आना है। हर साल इन्फ्लेशन माने महंगाई, महंगाई हर साल 6% जाता ही जाता है। तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर एफडी, एलआईसी और पोस्ट ऑफिस में लोग जमा कर देते हैं तो सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। बहुत कुछ उनके मतलब एक्सपेक्टेशन होने लगते हैं कि उन्होंने बहुत काम कर लिया। अब उनके वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उनको बस कमाना खाना ही रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कॉमन लोग मतलब ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं 6%, सपोज दैट मान लीजिए आपने एफडी कर लिया। मान लीजिए एक इंसान है जो यहाँ पे एफडी कर देता है, एफडी कर देता है। अब एफडी करने के बाद क्या होता है कि उस इंसान ने अपने एफडी में 1 लाख रुपए डाल दिए, टोटल 1 लाख। अब 1 साल बाद एफडी का एक ही मतलब होता है कि या तो एफडी पे 6 से 7% इंटरेस्ट मिल जाए, या फिर 6% या 6.5% तो फिक्स होता है एफडी पे। तो मान के चलिए, सपोज मान के चलिए 6%, तो यहाँ पे 6% इंटरेस्ट हमने मान लिया, 6% एफडी पे इंटरेस्ट। अब टोटल यहाँ पे देखिए 1 लाख प्लस 6% इंटरेस्ट इज इक्वल 1.06 लाख। मतलब कि उनका 1 लाख अब 1 साल बाद अगले साल 1.06 लाख हो गया। यानी कि 6 लाख, 6% के हिसाब से एफडी पे 6% इंटरेस्ट मिला, 6% के हिसाब से उनका 1 लाख, 1,06,000 बन चुका है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी टॉपिक है। अगर इसको आप लोग समझ जाते हैं तो आप कभी भी भूल के इस एफडी को नहीं करेंगे। तो एफडी को लोग मतलब ज़्यादातर करते हैं, आपके अगल बगल में भी देखेंगे लोग बैंक में जाके फिक्स कर देते हैं पैसा, और सोचते हैं उनका पैसा बढ़ रहा है, बैंक में है तो पैसा बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, इन्फ्लेशन, महंगाई। हर साल महंगाई बढ़ रही है। आप देखते होंगे कि जो मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को आप कभी सपोज मानिए ये मार्का 6 रुपये का है, लेकिन अगर अगले साल जब जाएंगे तो 6% महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो 100 रुपये के हिसाब से 6 रुपये और बढ़ गया इसकी महंगाई। अब इस साल आपने इस मार्का को 100 रुपये में खरीदा, लेकिन अगले साल ये मार्का 106 रुपये का हो जाएगा। मतलब ये मार्का 6% के हिसाब से बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन 6% बढ़ी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन इज इक्वल 6%, टोटल 6% महंगाई बढ़ी। अब ये जो 1.6 लाख है, 06 लाख, ये 1.06 लाख आपका बढ़ा 6 लाख फायदा। आप सोचेंगे कि मेरा 1 लाख है, अब 6 लाख मेरा और प्रॉफिट हुआ इस साल। लेकिन जो ये महंगाई 6% है, यानी कि 6,000, ये 6,000 को, ये पूरा महंगाई ये आपके 6,000 को खा गई। बचा आपका फिर से वही 1 लाख। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और गेम चल जाता है। महंगाई तो आपको आपके 6,000 को खा गई। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपने इस साल 1 लाख का बाइक कोई खरीदा। जैसे आपने इस साल कोई 1 लाख का बाइक खरीदा, और अब क्या करना है, दूसरा बंदा जो है वो अपने बैंक में सेव कर रहा है कि अगले साल मैं भी 1 लाख का बाइक खरीदूंगा। तो
तो वो बैंक में पैसा डालते जाता है, पैसा डालते जाता है। अब जब वो बंदा अपने बैंक में 1 लाख रुपए डालेगा अगले साल बाइक खरीदने के लिए, तो अगले साल जो महंगाई है, इन्फ्लेशन 6% बढ़ जाएगी। तो मतलब 6% जब महंगाई बढ़ेगी, तो अगर बंदा अगले साल फिक्स कर दिया कि हाँ उसके बैंक में 1 लाख रुपए मतलब हो ही जाएंगे, तो अगले साल जब वो बंदा अपना 1 लाख निकाल करके जाएगा कहीं पे बाइक खरीदने के लिए, तो वहाँ पे उस बंदे को ये जो बाइक उसने लिया था इस साल, वो अगले साल 1,06,000 का हो गया होगा। अब बंदे का 6,000 कम हो गया, अब बंदे को कहीं और से 6,000 ले करके बाइक लेना पड़ेगा। तो ये महंगाई आपको समझ में आ गई। ऐसे ही मतलब महंगाई आप इनके पैसे को कम कर दे रही है। और अगर ये LIC करते हैं तो 4 से 6% मिलता है। ये LIC 4 से 6%। अब बताइए आप ही कि 6% महंगाई बढ़ रहा है, तो LIC करने से क्या मतलब है? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद LIC ही 6 या 7% है। अगर मतलब मुझसे भूल हुई है यहाँ पे टाइप करने में, तो आप लोग समझ जाइए। अगर 6-7% LIC ही दे तब भी तो FD किसी काम का नहीं रहा। और या फिर LIC अगर 7% दे रहा है, 1% से आप क्या करेंगे? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1 लाख देने के बाद अगर 1 साल बाद 1,000 प्रॉफिट मिले तो कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में 7 से 7.5%, अधिक से अधिक 8% मिल जाता है। और अब यहीं शुरू होता है SIP का गेम। लेकिन SIP को समझने से पहले हम समझेंगे SIP के इंटरेस्ट को, या फिर किसी भी जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम समझेंगे उसके इंटरेस्ट को। जैसे कि सपोज आपने FD कर लिया, या फिर LIC कर लिया, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने अपना पैसा रख दिया। अब जो वहाँ से प्रॉफिट मिलता है आपको, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, वो इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है। पहला एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो अगर आप लोग ये समझ लेते हैं, तो आप अगली बार जब कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को समझेंगे कि कौन सा कैसा इंटरेस्ट दे रहा है। और इंटरेस्ट में असली जादू छुपा हुआ है, और इसीलिए मैंने लिखा है कि अब शुरू होगा SIP का गेम। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, सपोज मान लीजिए आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपना 1 लाख रुपए फेंक दिया इधर। अब ये समय है 2026 में आपने अपना 1 लाख डाल दिया। यहाँ पे मैं 1 लाख लिख दे रहा हूँ, आपने 1 लाख डाला, 1 लाख डाल दिया। अब दिसंबर लास्ट 2026 में ये 1 लाख आपका FD के तौर पे 6% इंटरेस्ट इज इक्वल 1.06%। ये आपका 6% इंटरेस्ट मिला, तो 1,06,000 हो गया। अब देखिए यहीं से समझिएगा, असली गेम यहीं से मिलेगा आपको। आपने जमा किया 1 लाख और इंटरेस्ट मिला 6,000, 1,06,000 टोटल इंटरेस्ट मतलब आपका यहाँ पे ये बन चुका है। अब क्या होगा, सिंपल जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना है 6%, टोटल वैल्यू हो गया 1,06,000। अब ये 1,06,000 आपका एक्चुअल वैल्यू था, ये 1 लाख और 6,000 इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो आपका 1 लाख है, ये 1 लाख 2027 में फिर से इसी पे ब्याज आपका फिर चलेगा, फिर अगले साल 6% मिलेगा। लेकिन यही ब्याज इस पे अगर चलता, जो आपका एक्चुअल इस टाइम 2026 लास्ट में 1.6 लाख बना है, यानी कि 1,06,000 बना है, यहाँ से अगर ब्याज देता तो ये कंपाउंड में आ जाता। लेकिन ये इसमें नहीं है, सिंपल ब्याज देता है। तो जो आपने अमाउंट जमा किया है, करंट जो अमाउंट आपने जमा किया है, उस अमाउंट से फिर अगले साल आपका इंटरेस्ट देता है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि 1.6 लाख के बाद दोबारा जब अगले साल जितना इंटरेस्ट आएगा उतना नहीं देता है, वो सीधे जो आप जितना जमा किए उतना देता है। यानी 6,000 को छोड़ दीजिए आप, ये 6,000 फिर आप सोचिए एक बार बैक जाके, इन्फ्लेशन आपके 6,000 को फिर खा जाएगा। लेकिन फिर बचा आपका 1 लाख, फिर अगले साल जाएगा तो वो 1 लाख आपका फिर 6% ब्याज देगा। तो मतलब ये आपका 6% रहेगा। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन खा जाएगा तो ये 6% कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन तब खाएगा जब आप कोई सामान खरीदेंगे। इसकी वैल्यू तो आपकी जो 1.6 लाख है, ये 1.6 लाख रहेगा। लेकिन जब आप सामान खरीदने जाएंगे तब उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जब जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया था वैसे ही। और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही असली फायदा है। इसमें FD भी देता है, FD भी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं SIP की। ये बहुत तगड़ा काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। SIP में कंपाउंड, मान लीजिए आपने जमा किया 1.6
6 लाख, 06 लाख, मतलब आपने 1 लाख जमा किया था और 6,000 जो ब्याज है। अब जो एसआईपी का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2027 यानी अगले साल 2027 में दोबारा से ये 1.06 लाख जो है यहीं से कंपाउंड चालू होगा। आपके एक्चुअल जो आपने जमा किया था 1 लाख यहाँ से चालू नहीं होगा। यही असली गेम है। मतलब आपके ब्याज पे ब्याज मिलता है और उसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का ताकत, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये होता है एसआईपी में। और एसआईपी में सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपको 6% 8% ब्याज नहीं मिलता है, 6% 8% इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सीधे आपको एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, जब भी मिलेगा तो आपको 12 से 13% एसआईपी करने पे मिलेगा। अब आप बताइए कि आप एसआईपी करेंगे, एफडी करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। सिंपल सी बात है कि अब आप एसआईपी ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 से 13% इंटरेस्ट। ऊपर से 1 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा यानी कि 0.6 लाख, यहाँ से आपका दूसरा ब्याज बनेगा अगले साल का, ये सिर्फ 1 लाख से नहीं। तो यही फ़ायदा हो जाता है। और ये मैं आप लोग को सिर्फ 12 से 13% अभी बता रहा हूँ, लेकिन जाता है कम से कम आपका 15 से 17%, कभी कभी तो 18% आपको देखने को मिल जाएगा एसआईपी में। अलग अलग स्टॉक्स में 18% कम नहीं है इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऊपर से साल दर साल इंटरेस्ट बदलता रहता है। अब हम समझते हैं कि क्या इस एसआईपी के थ्रू हम करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। तो सिंपल जवाब है बन सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं कि आज पैसा इन्वेस्ट किया अगले दिन करोड़पति। टाइम लगता है, धीरे धीरे एसआईपी आपको करोड़पति बना देता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें रिस्क नहीं है? एसआईपी कोई रिस्क तो नहीं है? क्या इसमें 12 से 13% देगा ही देगा? तो एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाकर आपने कोई एक छोटा सा शॉप खोल दिया। अब 1 महीने में जो शॉप आपने खोला उसमें करीब 1,000 का प्रॉफिट हुआ। अब अगले साल मतलब अगले बार आप उसे खोलेंगे या 1,000 प्रॉफिट लेकर घर चले आएंगे? अगर 1,000 प्रॉफिट लेकर घर चले आते हैं तब तो आपका प्रॉफिट 1 लाख प्लस 1,000 इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट आपका लेके आप चले आए घर। लेकिन अगर आप अपना वही इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं 2-4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, जितना इसमें देखिए, इसमें टाइम का वैल्यू है, इसमें पैसे का वैल्यू नहीं, इसमें टाइम का वैल्यू है। और अगर टाइम को आप कम करेंगे तो पैसे के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें मतलब गेम बहुत तगड़ा ये चलता रहता है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग आज खेल रहे हो तो कभी कभी आपको 20-20%, 18-18% मिल जाएगा। जैसे आज आपने पैसा डाला और हो सकता हो कि 1 साल बाद वो आपका 18% चला जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद 18% से और नीचे आ जाए, 10% से और नीचे आ जाए, 2%, 4% पे मिल जाए। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप गेम खेलते हैं तो एसआईपी का एक एवरेज रिटर्न जो होता है वो 12 से 13%, कभी कभी तो 15% देखने को मिलता है। और रियलिटी यही है। और एक इसमें ये उम्मीद हो जाती है कि एकदम ना के बराबर आपका नुकसान होता है, ना के बराबर नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। जब भी आप एसआईपी करिए करीब 5 से 7 साल, और अगर मैं करना चाहूँ तो करीब 20 साल तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और अब समझ लेते हैं कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बनते हैं। तो सिंपल सा जवाब है, मैं एक कैलकुलेटर आपको खोल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपने स्क्रीन पे। तो आप लोग अगर अच्छे से उसे समझ लेते हैं तो करोड़पति बन जाएंगे। और उसके बाद हम लोग समझेंगे एसआईपी होता क्या है। लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को समझा देता हूँ कि एसआईपी होता क्या है। सपोज आप मान लीजिए एक लड़का है पिंटू, और पिंटू की मम्मी उसे रोज 100 रुपये देती हैं। यहाँ मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ। ये एक लड़का है पिंटू, पिंटू की ये मम्मी ये इसे करीब 100 रुपये देती हैं 1 महीने में, हर महीने में। अब ये 12 महीने तक लड़का एक गुल्लक में पैसा डालता है। तो 12 महीने में 100 = 12, 100 × 12 = 1200। ये 1200 इसने इस गुल्लक में डाल दिया। लेकिन अगर पिंटू यही पैसा 1200 इसी गुल्लक में ना डाल करके कहीं इन्वेस्ट करे, जैसे उसके मन में आइडिया है कि अगर मैं इस गुल्लक में डालूंगा तो ये मेरा 1200 ही रहेगा, तो क्यों ना मैं किसी एक छोटे से शॉप वाले भैया को दे दूं और उनसे बोल दूं कि मेरे इस 1200 पैसे से आप जो भी सामान लाएंगे उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा थोड़ा सा हिस्सा बस मुझे दे दीजिएगा।
तो भैया भी खुश रहेंगे कि हाँ इसने 1200 दिया और इसमें से जो इस मतलब कमाई होगी थोड़ा मैं ले लूँगा, थोड़ा ये ले लेगा। लेकिन अब पिंटू के मन में या फिर पिंटू के पास एक सवाल क्रिएट हो जाता है, वो ये है कि वो पिंटू जो पैसा अपना 1200 दे रहा है भैया को, क्या भैया ज़रूरी है कि वो ऊपर ही जाएंगे? वो लॉस भी हो सकते हैं, उनका दुकान जो है वो नीचे भी आ सकता है, मतलब कि उनके दुकान पे सेलिंग कम हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि उनका दुकान प्रॉफिट ही करे, माइनस में भी तो आ सकता है। इसी की वजह से पिंटू के मन में ये बात चलता है, मैं अपना पैसा किसी अच्छे एक्सपर्ट को क्यों ना दूं, जो इस मार्केट में रह करके मार्केट के लोगों को जानता हो कि कौन सा मार्केट अप हो सकता है और कौन सा मार्केट डाउन हो सकता हो। तो पिंटू सोचता है अब किसी तरह से मुझे एक एक्सपर्ट को ढूंढना है जो मार्केट के बारे में नॉलेज रखता हो, और इसी एक्सपर्ट को फंड मैनेजर कहते हैं। और फंड मैनेजर का काम ही होता है पूरे मार्केट को एनालाइज करना और कौन सा मार्केट अप जा रहा है, कौन सा मार्केट डाउन जा रहा है। तो पिंटू एक भैया को ढूंढ लेता है और उन भैया को देता है अपना पैसा और कहता है जो प्रॉफिट होगा उसका छोटा सा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। तो अब जब पिंटू अपना 1200 देगा और जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा इसे मिलेगा, तो इसी को ही कहते हैं SIP। SIP देखिए आपस में एक सिस्टम है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे शुरू कैसे करना है, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप पर्सनली मुझे कमेंट करेंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि कैसे शुरू करना है। लेकिन अब समझते हैं कि क्या 500 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। सब कुछ डिटेल में समझूंगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप सीधे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SIP कैलकुलेटर, और SIP कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपके सामने जो भी कैलकुलेटर आए आप उसे ओपन कर लें, कोई भी कैलकुलेटर ले लें। अलग अलग आप देखेंगे, एंजल वन, ग्रो, जेरोधा, सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म का अपना अपना भी कैलकुलेटर है, और कई तरह का SBI का कैलकुलेटर है, मतलब आप कोई भी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 500 पहले से ही ऐड है। मैं यहाँ पे यही 500 आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए टाइम ईयर, हाउ मच विल बी सेविंग ईच मंथ है। मैं यहाँ पे बोल रहा है कि महीने में आप कितना सेविंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 500 ऐड है पहले से। अब यहाँ पे मैं आपको कितने साल के लिए करना है, 10 साल के लिए। यहाँ पे मैं 10 साल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। तो यहाँ पे 12% पहले से ही ऐड है। मैंने आपको बताया था ना कि ये एवरेज 12 जाता है, लेकिन आप मान के चलिए 15, मैं यहाँ पे 15 कर ले रहा हूँ क्योंकि 15 जाता है। कई स्टॉक से लेकर गए हैं, 18 तक गया है, 12 ही छोड़ दीजिए। FD और LIC और पोस्ट ऑफिस सब कुछ भूल जाएंगे आप इस SIP को जानने के बाद, समझने के बाद। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 66,000, मतलब आपने 11 सालों में 66,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, हर महीने 500 जुटा करके। अब यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट हुआ है 1,02,237 रुपया, मतलब सीधे सीधे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और टोटल अमाउंट आपका 1,68,000 बचा। और अब आपको ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा होगा, ऐसे में आप करोड़पति कैसे बनेंगे? 10 साल आपका बीत चुका है। अब आप इसका जादू देखिए कंपाउंडिंग का। यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग इतना तगड़ा इसके काम करता है ना। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू निकल के आया है, टोटल अमाउंट आपका 1,68,000। यहाँ से अब कंपाउंडिंग चालू होगा। FD जो मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। इसका जादू देखिए, जैसे ही आप यहाँ साल बढ़ाएंगे, मतलब टाइम बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, वैसे ही इसका जो अमाउंट है बढ़ते जाएगा जादू की तरह। यहाँ पे आप देखिए 11, मतलब मैंने 11 साल सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे मैं 5 साल और बढ़ाता हूँ, 16 साल के लिए करता हूँ। ऊपर अब देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 96,000 है, प्रॉफिट 3,03,000 भाई साहब। इसके पहले 1 लाख हुआ था, सिर्फ 5 सालों में 2 लाख प्लस हो गया। अब सोचिए आप कंपाउंडिंग का कितना तगड़ा ताकत है। अभी देखिए टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे 4 लाख के करीब पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 25 साल कर दे रहा हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक। अब यहाँ देखिए 16 लाख भाई साहब, आपका अमाउंट है करीब 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख। आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया और आपको अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट मिला आपको। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का ताकत। यहाँ पे आपको टोटल 14,92,000, मतलब 1.5 लाख में 14,92,000 मिला आपको। अब आप FD करेंगे, LIC करेंगे या SIP करेंगे? ताकत देखिए भाई साहब, जितना टाइम बढ़ते जा रहा है उतना करते जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ बिहार के लोग, यूपी के लोग, ये लोग मतलब काफ़ी वीक हैं, काफ़ी कमज़ोर, कम जानकार लोग हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ,
लेकिन मैं उनको एक अच्छे से डिटेल में समझाना चाहता हूँ। महीने का आप लोग 15,000 अगर कमाते हैं 500 डेली के हिसाब से, तो अगर आप लोग 1,000 लगा रहे हैं एक महीने में, तो आप करोड़पति बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको 500 के हिसाब से बता रहा हूँ कितना, करीब 40-45 साल तो जाना ही जाना। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके सीधे 40 कर रहा हूँ, 40 साल। अभी आपको कि 40 साल, 20 साल, 25 साल का तो मैं ही हूँ, क्या पता मेरी लाइफ रहे ना रहे। देखिए इसमें पूरी गारंटी है, लाइफ रहे ना रहे पैसा आपका सेफ रहेगा। तो यहाँ पे मैं 41% पे क्लिक कर कैलकुलेटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए भाई साहब, आप 41 साल के 41 साल 5-5 अगर जमा करते हैं तो 2,46,000 आप जमा करेंगे 41 सालों में, 2,46,000। लेकिन जो आपको वैल्यू मिलेगा ना 1,79,00,000 का, आप सोच भी नहीं रहे हैं। 40 साल 41 साल में क्या से क्या हो गया सिर्फ 500 की मदद से। अगर आप नहीं जिंदा रहेंगे तो आपकी पीढ़ी खाएगी। कर किसके लिए रहे? अपने बच्चों के लिए तो। लेकिन आप यहाँ पे अमाउंट देखिए कितना जा रहा है, टोटल अमाउंट 1,82,00,000, करीब 2 करोड़। इसे कहते हैं एसआईपी का पावर। टाइम तो लग रहा है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा। और अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पैसा बढ़ा दीजिए। मैंने बताया था ना, पैसा या टाइम दोनों यहाँ पे खेल है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 500 की जगह 1,000 कर दे रहा हूँ, 1,000, और यहाँ पे मैं टाइम कर दे रहा हूँ 25 साल। अब इंटरेस्ट कैलकुलेटर आप देखिए, यहाँ पे 3 लाख टोटल आपने जमा किया है और 29,84,000 आपको इंटरेस्ट मिला है। लेकिन अगर मैं इसे 5 साल और बढ़ा दूं, 30 साल, 31 साल कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं 81,49,000 टोटल अमाउंट बना। 32 साल करना पड़ेगा, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके कम से कम 32 साल। करोड़पति बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कंपाउंडिंग की वैल्यू देखिए, यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। 32 नहीं, चलो मैं 35 कर दे रहा हूँ। 35 करने के बाद आप देखिए इसकी जादू 1,48,00,000। आप सोच रहे हैं इसकी ताकत। 5 साल बढ़ाने के बाद अगर आपका वैल्यू 1 करोड़ है तो सीधे 2 करोड़ हो जा रहा है। ताकत तो देखिए, अगर मैं इसी 1,000 को, अगर आपके पास 1,000 आप लगा दे रहे हैं इस एसआईपी में, घर का खर्च वर्च काट के, तो आप यहाँ पे देखिए 40 सालों में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 41 साल। कैलकुलेट पे क्लिक, और यहाँ आप देखिए 3,64,65,000 रुपये, यानी करीब 4 करोड़ रुपए। आपने कितना लगाया? सिर्फ 5 लाख, 4,92,000। देख रहे हैं ना पावर? इसे कहते हैं एसआईपी की पावर। तो अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि करोड़पति बनना है नहीं बनना। देखिए 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करीब 42 साल 40 साल तो लगेंगे ही लगेंगे करोड़पति बनने में। बाहर से कोई नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करिएगा। मेरे गाँव में लोग थोड़ा शाम का टाइम है, लोग हल्ला कर रहे हैं और आवाज़ बाहर की आती रहती है। तो दोस्तों आई होप ये एसआईपी आपको पूरा समझ में आया। एसआईपी, एलआईसी, एफडी, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ टोटली आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग मुझे से सीखना चाहते हैं कि एसआईपी करना कैसे है, आप लोग ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के बैंक पे जा करके, बैंक सेवा केंद्र पे जा करके अपना एसआईपी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, आजकल फ़ोन है, फ़ोन से ही आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपना फ़ोन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, एंजल वन है, ग्रो है, जेरोधा है, कई तरह का है। मैंने खुद एसआईपी अपना स्टार्ट किया है और इसी एज में, अगर मेरे जैसे यंग एज हैं आप लोग तो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी इसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।